श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ जो मानव को कर्म करना सिखाता है, जो मनुष्य को धर्म की सही परिभाषा समझाता है। यह एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जो आपको मोक्ष के मार्ग तक ले जाता है। यूं तो भगवत गीता सनातन हिंदू धर्म, वैदिक धर्म का आधार है, परंतु आज मानव कल्याण के लिए इस पवित्र ग्रंथ के ज्ञान को दिल खोलकर अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि यही सनातन है और यही शाश्वत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आप इस पवित्र ज्ञान पर आधारित ऐसा ज्ञान प्राप्त करेंगे जो आपको तनाव से मुक्त रहने का सबसे अच्छा तरीका बताएगा। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ता है। दोस्तों, कर्मों के फल से तो स्वयं भगवान भी नहीं बच सके। भगवान को भी अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा, तो फिर आप इस कर्मों के फल से कैसे बच सकते हैं। अपने कर्मों का फल तो इंसान को हर हाल में भुगतना पड़ेगा। आइए जानते हैं कि भगवान को उनके कर्मों का फल कैसे भोगना पड़ा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए और वीडियो को पूरा देखें। तो शुरू करते हैं। श्री नारद जी ने जंगल में जाकर कर्म संन्यास लेकर कई वर्षों तक साधना की और विश्वास किया कि अब मैंने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। एक दिन नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा से कहा, पिताजी, मैंने वर्षों तक गहन तपस्या करके अपने मन और इंद्रियों का दमन किया है। अब मैं योग से संपन्न हो गया हूं। ब्रह्मा ने कहा, इसे अपने पास रखो। इस बात का जिक्र किसी से मत करना, खासकर अपने मामा विष्णु जी से तो बिल्कुल भी नहीं। नारद जी ने सोचा, पिताजी को मेरी इस उपलब्धि पर विश्वास नहीं है कि मैंने विकारों दोषों से सर्वथा मुक्त हो गया हूं। एक दिन नारद जी ने घूमते घूमते विष्णु लोक पहुंच गए। विष्णु जी ने पूछा, ऋषिवर, आपने कई वर्षों के बाद दर्शन दिए हैं, आप अमावस्या बन गए हो, क्या सब ठीक है? तब नारद जी बोले, प्रभु, मैं वर्षों तक वन में साधना करके कर्म संन्यास लेकर लौटा हूं। मैं अपने मन और इंद्रियों को बस में कर लिया हूं। अब मैं उसके बस में नहीं हूं। इस पर विष्णु जी ने कहा, बहुत बढ़िया। अपने मन और इंद्रियों पर काबू पाना ऋषियों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। काल ज्योति निरंजन से प्रेरित होकर भगवान विष्णु को यह आभास हुआ कि नारद जी को अहंकार हो गया है। भगवान को सदैव चिंता रहती है कि कहीं ये ऋषि साधना करके उत्पादन कम ना कर दे। काल भगवान दोनों तरफ खेलता है। एक तरफ नारद जी को भेज दिया जो अहंकार में चूर था विष्णु जी को, और फिर वह काल स्वयं विष्णु के रूप में प्रेरित करता है। आइए उसका घमंड तोड़े और फिर उससे एक योजना बनाई। काल ज्योति निरंजन महाविष्णु ये सब खेल खेलते हैं। विष्णु जी ने माया से एक सुंदर नगर का निर्माण करवाया। इसमें एक स्वयंवर, एक प्राचीन परंपरा जिसमें दुल्हन अपने दूल्हे को सार्वजनिक रूप से अपने दूल्हे के बीच से चुनती है, का आयोजन किया। विष्णु जी ने विदा लेकर नारद जी से आगे बढ़ रहे थे। वह उस नगर की ओर असामान्य हलचल देखी। उन्होंने पूछा, आज इस शहर में इतनी हलचल क्यों है? उन्हें मालूम हुआ कि इस नगर के राजा की कन्या आज अपने मन से अपना वर चुनेगी। राजकुमार, युवा राजा दूर दूर से आए हैं। लड़की, क्या कहूं, मानो स्वर्ग से भी कोई परी उतर आई हो। इस धरती पर उसके जैसी कोई लड़की नहीं है। वह जिसके पास होगी वह भाग्यशाली होगा। उसी समय विवाह गीत और काल के प्रभाव से कामदेव सक्रिय हो गए, और कामदेव इतना प्रबल हो गए कि नारद जी सभी ज्ञान से रहित हो गए और केवल पत्नी प्राप्त करने के प्रयास के बारे में सोचने लगे।
उन्हें लगा कि लड़की को मेरा मौजूदा रूप पसंद नहीं आएगा। मुझे उनसे विष्णु जी का चेहरा उधार लेने दो। लड़की को यह पहली नजर में पसंद आएगा। वह एकांत स्थान पर बैठकर विष्णु जी का स्मरण किया। भगवान विष्णु जी तुरंत प्रकट हुए और उन्हें याद करने का कारण पूछा। नारद जी ने सारा वृतांत सुनाकर कहा, हे भगवान, आज तक इस दास ने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा है। आज मैं कुछ मांगना चाहता हूं, प्लीज मना मत करना। विष्णु जी ने कहा, पूछो ईश्वर। नारद जी ने कहा, वादा करो फिर मैं पूछूंगा। भगवान जी ने कहा, पूछो नारद जी, क्या बात है। नारद जी ने कहा, मैं हरि दर्शन चाहता हूं, मुझे शादी करनी है। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु, और चले गए। हरि बंदर का भी एक नाम है। नारद जी का मुख बानर सा हो गया। नारद जी अत्यंत प्रसन्न मन से स्वयंवर स्थल की ओर आगे बढ़े और एक कुर्सी पर बैठ गए। हाथों में माला लिए वह लड़की आती है और वह हर राजा को बड़े ध्यान से और अदा से देख रही है। वह नारद जी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ गई। नारद जी वहां से उठे और बगल की कुर्सी पर बैठ गए और सोचने लगे कि शायद उस लड़की ने मेरी तरफ ध्यान से नहीं देखा, नहीं तो देखते ही मुझे माला पहना देती। लड़की फिर नारद जी को छोड़कर आगे बढ़ गई। नारद जी ने सोचा कि क्या यह लड़की अंधी है। वह फिर आगे बढ़े और एक खाली कुर्सी पर बैठ गए। जब लड़की नारद जी के करीब आई तो वह खड़े हो गए और सोचा कि अब मैं इसका ध्यान जरूर खींचूंगा। लड़की 2 कदम पीछे हटकर आगे बढ़ गई। नारद जी ने सोचा, यह कैसा आश्चर्य है। तभी एक राजकुमार ने नारद जी को दर्पण दिखाया। नारद जी ने अपना कुरूप रूप बंदर मुख देखकर विष्णु जी को धोखेबाज कहा और सामने क्या देखते हैं कि विष्णु जी ने स्वयं आकर कुर्सी पर बैठ जाते हैं और लड़की उनके गले में माला डाल देती है। तब नारद जी की क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। वे झट से नीचे चले गए और उन्होंने विष्णु जी को श्राप दिया कि जिस प्रकार आज मैं पत्नी वियोग से व्यथित हूं, उसी प्रकार आप भी पूरा जीवन पत्नी वियोग का कष्ट सहते हुए बिताएंगे। उस श्राप के फलस्वरूप विष्णु जी ने राजा दशरथ के यहां रामचंद्र जी के रूप में जन्म लिया। फिर सीता से विवाह हुआ, शीघ्र ही वनवास, फिर वन में सीता का अपहरण, फिर रावण से युद्ध, उसे मारा और सीता जी की अग्नि परीक्षा लेकर अयोध्या लौट आए। फिर एक धोबी की टिप्पणी पर सीता जी को घर से निकालना और अंत तक सीता जी और राम जी का मिलन न होना नारद जी के श्राप का परिणाम है। यहां तो यह काल ही जीवन में जबरदस्ती धर्म कराता है और उस कर्म का फल भोगना पड़ता है। जैसे विष्णु जी को नारद जी बानर का मुख लगाने से प्रेरित किया, तब उनके श्राप का फल विष्णु जी को भुगतना पड़ा। दोस्तों, यह तो सत्य है कि हम जैसे कर्म करेंगे हमें उसका फल वैसा ही मिलेगा। अब यह आप पर निर्भर है कि आपने अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं। कहते हैं हमारे कर्मों का फल हमें अगले जन्म में मिलता है, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे कर्मों का फल इसी जन्म में मिल जाता है। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं, कर्म अच्छे करोगे तो फल भी अच्छा मिलेगा। हमने इस धरती पर जन्म लिया तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अच्छे काम करें, लोगों के साथ अच्छे व्यवहार करें। यही हमारा कर्मा पर निर्भर करता है। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी सीखो। दोस्तों, कर्मों का फल देखकर आपको अच्छा लगा हो और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और आप भी भगवान श्री कृष्ण को हृदय से मानते हैं और भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई बातों में विश्वास रखते हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। भगवान की कृपा आप पर जरूर होगी। आपको जीवन में वह सब कुछ मिलेगा जिसे आप पाना चाहते हैं। इसी तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए, जिससे कि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहेगी। इस वीडियो में यहीं तक।
मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।